नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स के बारे में जो हिंदू सेंटिमेंट्स को चैलेंज करते हैं। और सबसे पहले एक रीसेंट और शॉकिंग इंसिडेंट से शुरू करते हैं। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पे अटैक। 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट ने सीजेआई गवई पर जूता फेंक दिया। एडवोकेट का नाम है राकेश किशोर। उनका क्लेम था कि सीजेआई ने अपने रिमार्क्स में सनातन धर्म और हिंदू ट्रेडिशंस का अपमान किया है। पहले तो मजाक उड़ाया, मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। ये एक्ट सिर्फ कोर्टरूम डेकोरम का वायोलेशन नहीं था, बल्कि एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट भी माना जा रहा है। एडवोकेट और कुछ ऑनलाइन कमेंटेटर्स इस अटैक को जस्टिफाई कर रहे हैं, इसलिए कि उनके नजर में सुप्रीम कोर्ट के कुछ रीसेंट रूलिंग्स जैसे सरला मुदगल, शाह बनो, कश्मीरी हिंदू केसेस और सबरीमाला जजमेंट्स हिंदू इंटरेस्ट के खिलाफ थे। लोगों का परसेप्शन है कि कोर्ट हिंदू सेंटिमेंट्स और ट्रेडिशंस को इग्नोर या अंडरमाइन कर रहा है। इसलिए अटैक को उन्होंने एक इमोशनल और सिंबॉलिक रिएक्शन के रूप में जस्टिफाई किया एज अ वेक अप कॉल टू जुडिशरी अबाउट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हिंदू सेंटिमेंट्स। हिंदू कम्युनिटी में भी मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कुछ लोग इस एक्ट को अनएक्सेप्टेबल और अनलॉफुल मानते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्रेशन है जो अक्यूमुलेट हुआ ओवर डेकेड्स ऑफ परसीव्ड एंटी हिंदू डिसीजंस, जैसे कि कश्मीरी हिंदू केस डिनायल बाय सुप्रीम कोर्ट। 19 जनवरी 1990 एक ऐसी रात जब कश्मीर की हवाओं में सिर्फ डर का माहौल था। नारे लगते थे, रलीव, गैलिव या चालीव, यानी कन्वर्ट हो, मारो या भागो। उस रात से लेकर कुछ ही दिनों में लाखों कश्मीरी पंडित अपने घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर भाग गए और अपने ही देश में वो रेफ्यूजीज बन गए। लेकिन सवाल ये है, आज तक भी उन्हें न्याय क्यों नहीं मिला? एक एनजीओ जिसका नाम था रूट्स इन कश्मीर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उन्होंने कहा, हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए। उन लोगों पर जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है, उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने यासिन मलिक, बिट्टा कराटे जैसे लोगों के खिलाफ पूरा रिकॉर्ड दिया। 215 मर्डर केसेस फाइल भी हुए थे, पर कोई भी प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब 27 साल बीत गए हैं, सबूत मिलना मुश्किल है, विटनेसेस मर चुके होंगे, रिकॉर्ड्स खो गए होंगे। इन एक्सक्यूजेस का हवाला देते हुए कोर्ट ने केस रीओपन करने से मना कर दिया। फिर एनजीओ ने रिव्यू पिटिशन दी, पर वो भी रिजेक्ट हो गई। और जब क्यूरेटिव पिटिशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट का लास्ट ऑप्शन था, वो दी गई, तो 2022 में वो भी डिसमिस कर दी गई। लेकिन लोगों ने सवाल उठाया कि 1984 के सिख राइट्स के केसेस तो 35 साल बाद भी रीओपन हुए, तो फिर कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय क्यों नहीं? क्या डिले सिर्फ उनके लिए बैरियर बन गया, या सिस्टम ने उनकी पीड़ा को कभी समझा ही नहीं? कहीं ना कहीं लोगों को लगा, ये सिर्फ कानूनी बात नहीं है, ये इंसाफ और अपमान के बीच की लड़ाई है। सोचने वाली बात है, एक कम्युनिटी जो अपने ही देश में अपनी पहचान के लिए लड़ रही है, और जब वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है, तो उन्हें कहा जाता है कि अब देर हो गई। आप लोग बताइए, क्या इंसाफ की कोई एक्सपायरी डेट होती है? क्या 32 साल बाद दर्द कम हो जाता है, या फिर हम सब ने मिलकर उनकी आवाज दबा दी है? सिर्फ ये है नहीं, ऐसे और भी केसेस जैसे कि शाह बनो केस 1985। शाह बनो एक 62 ईयर ओल्ड मुस्लिम वुमेन थी, जिनको उनके हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक देकर डिवोर्स ले लिया था। शादी को 43 इयर्स हो चुके थे। डिवोर्स के बाद शाह बनो ने मेंटेनेंस की डिमांड की, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया, ये कहकर कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से मेहर के अलावा कुछ नहीं देना होता। शाह बनो ने केस फाइल किया और मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, शाह बनो को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, क्योंकि सीआरपीसी सेक्शन 125 सभी धर्म पर लागू होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब पर। कोर्ट ने कहा कि इंसाफ धर्म से ऊपर है। अगर एक औरत खुद अपना गुजारा नहीं कर सकती, तो वो पति की जिम्मेदारी बनती है। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन मुस्लिम विमेन के लिए एक हिस्टोरिक विक्ट्री माना गया। लेकिन यहीं से पॉलिटिकल और रिलीजियस कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने तो सेक्युलर एंगल से इंसाफ दिया,
लेकिन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने इस फैसले का अपोज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते गवर्नमेंट ने उनके प्रेशर में आकर मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 पास करा, जिसे शाह बनो का जजमेंट प्रैक्टिकली कैंसिल हो गया। शाह बनो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। इसका मतलब था सब धर्मों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, पर गवर्नमेंट ने इस सजेशन को इग्नोर कर दिया। हिंदू लोगों को लगा कि सेक्युलरिज्म सिर्फ एक तरफा अप्लाई हो रहा है। गवर्नमेंट के इस स्टेप को माइनॉरिटी अपीसमेंट माना गया। हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि अगर हिंदू लॉज जैसे सती, पॉलीगैमी, टेम्पल एंट्री जैसे रिफॉर्म हुए हैं, तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी सेम इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन वहाँ वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है। सिर्फ ये है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के और भी जजमेंट्स जैसे कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट डिसाइड करता है कि कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस प्रोटेक्टेड है। कई हिंदू ट्रेडिशंस, प्रीस्ट्स के ड्रेस कोड्स, टेम्पल एंट्री रूल्स, आइडल वर्शिप मेथड्स एग्जामिन हुए और फेल होने पर उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगे। और अयोध्या डिस्प्यूट 2019, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू साइड को फेवर किया, लेकिन लॉन्ग लीगल बैटल और डिलेस ने स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट की। इसके अलावा जेंडर कास्ट रिफॉर्म्स, एनिमल सैक्रिफाइसेस, रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस केस, सला मुदगल केस 1995 और भी बहुत कुछ। जस्टिस BR गवई पर हुआ अटैक इसके सपोर्टर्स की नज़र में एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, जुडिशियल डिसीजंस के क्यूमुलेटिव इफेक्ट के अगेंस्ट। इस इंसिडेंट से हमें समझना चाहिए कि जुडिशियल डिसीजंस के परसीव्ड बायस और क्यूमुलेटिव इफेक्ट कम्युनिटी में एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का काम है बैलेंस बनाना रिलीजन रिस्पेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बीच, लेकिन परसेप्शंस और सेंटिमेंट्स इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस हिंदू ट्रेडिशंस और सेंटिमेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं? BR गवई पे हुए इस अटैक जैसे इंसिडेंट्स को क्या हम इमोशनल प्रोटेस्ट के रूप में देख सकते हैं, या इसको स्ट्रिक्टली इलीगल ही माना जाना चाहिए? और ऐसे केसेस में जुडिशरी और कम्युनिटी का बैलेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल टाइमलाइंस ऑफ ट्रूथ को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम जल्द ही हाजिर होंगे दूसरी वीडियो के साथ, पर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।